So this is our day 2 for assignments solutions वीडियो है ये आपके पास solutions of your assignments। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ये टू सेट्स हैं आपके पास m एंड टू सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a है फॉर एग्जांपल m, एंड सेट b, दो सेट्स हैं जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set B is equals to n. Then the number of element in the power set of A, अगर एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है और नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो इनके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, तो हमने ये किया है कल बड़े अच्छे से। सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A कितना होगा? number of elements in power set of A, which is equal to 2 raised to power number of elements in set A, number of elements in set A, ऐसे ही है, which is equal to 2 raised to power m, and power set of set B जो है उसके number of elements कितने होंगे, which is 2 raised to power n, ऐसे ही होगा। अब क्या है, the number of elements in power set of first set, तो जो फर्स्ट सेट है उसके पावर सेट में is 48 more than that of the number of element in power set of the second set। तो वो कह रहा है कि पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट जो है उसमें 48 एलिमेंट ज़्यादा है देन पावर सेट ऑफ सेकेंड सेट। तो पावर सेट ऑफ ए सेट में ज़्यादा एलिमेंट है पावर सेट ऑफ बी से, ऐसा ही है। अब कितने ज़्यादा है पावर सेट ऑफ ए में? 48 ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए माइनस पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 48। तो पावर सेट ऑफ ए में 48 एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो पावर सेट ऑफ ए कितना है? 48, 2 रेज़ टू पावर m, पावर सेट ऑफ बी 2 रेज़ टू पावर n है। अब आप लोग यहाँ से n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे तभी आपके पास पावर सेट ऑफ b में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है। अब इसका मतलब है कि m जो है वो लार्जर देन n है, तो 2 की पावर m की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ से 2 की पावर n कॉमन करते हैं अगर, तो ये कितना आएगा, 2 की पावर m अपॉन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 48। दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर n विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 48। अब 48 के मल्टीपल क्या है? अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो 48 को भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। एक कंडीशन इस तरह से आ जाए कि वो 2 का पावर में 2 के मल्टीपल में मिल जाए, तो एक आ जाता है 8 6 48, एक आ जाता है 16 3 48, दोनों कंडीशन है। पर अब चेक करना, इसके साथ आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं 2 रेज़ टू पावर n एंड 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 48, तो अगर हम इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लेते हैं, 48 को 8 मल्टीप्लाई 6, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 8 एंड 2 रेज़ टू पावर n इज m माइनस, तो इसी को रखिए चलो, तो ये कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड n इज इक्वल्स टू 3। n कितना है आपके पास? 3 है। तो अब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर m माइनस n की पावर कितनी है? 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 48, तो 2 रेज़ टू पावर m विच इज इक्वल टू 48 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 56। अब यह है 2 रेज़ टू पावर n, तो जैसे 8 था तो 2 रेज़ टू पावर में मिल गया, वैसे 56 आपको नहीं मिल पाएगा। 56 2 का मल्टीपल में है, लेकिन ये इसके पावर्स में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग 8 रेज़ टू पावर 6 वाला जो केस है वो रहने देंगे। हम लोग काम करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 के साथ, ठीक है, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये भी 2 का प्रोडक्ट है फैक्टर्स का, ये भी 2 फैक्टर्स है, आप लोग बना लीजिए। दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 16, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4, दैट इज n इज इक्वल्स टू 4। अब n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 48 है।
तो आप लोग कर लीजिए 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 48 विच इज इक्वल 2 रेज टू पावर m विच इज इक्वल्स टू 48 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 64 which is 2 raised to power m which is equal to 2 raised to power 6। तो क्वेश्चन यही था। देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर, तो m और n की क्या वैल्यूज होंगी? तो m आ गया आपके पास 6 एंड n आ गया 4, तो यही कंडीशन है। m इज 6 एंड n इज 4। m की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? That means number of element in set A is equal to 6 and number of element in set B is equals to 4। ठीक है, यहाँ तक m और n की वैल्यूज मिल गई आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A है आपके पास x बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो A सेट क्या है आपके पास? x बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दैट मीन्स x जो है आपके पास दो वैल्यूज है, x की दो वैल्यूज है। x आपके पास या तो 1 है या तो -1 है। A सेट में दो ही एलिमेंट है। फिर आ जाएगा B सेट। B किसके इक्वल है? B है विच इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। दैट इज x रेज टू पावर 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें -1 इक्वल्स टू 0, आप इसको ऐसे कर सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप फिर से बाइफरकेट कर सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी x इक्वल्स टू 1, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी x इक्वल्स टू -1 और यहाँ से कंडीशन आ जाएगी x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। x इक्वल्स टू ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस अजोटा रख लीजिए इसको विच इज इक्वल टू अयोटा, नेगेटिव अयोटा एंड पॉजिटिव अयोटा। रूट्स बन गए आपके पास। ठीक, तो कंडीशन क्या आ जाएगा आपके पास? तो बी सेट में आपके 4 एलिमेंट आ गए, एक 1 एक -1 एक अयोटा और माइनस अयोटा। तो b इज इक्वल्स टू 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। बी सेट में 4 एलिमेंट आ गए। अब आपको पूछा गया है a, आपको ये ट्रायंगल से ये डेल्टा सा दिख रहा होगा विच इज इक्वल्स टू v। तो हम लोग कहते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। इसका मतलब होता है दैट इज a सिमेट्रिक डिफरेंस b विच इज इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा? वो एलिमेंट जो A में भी है और B में भी है। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा माइनस A इंटरसेक्शन B। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है 1 एंड -1। ठीक है, 1 एंड -1। अब आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस मीन्स आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ सेट ए फर्स्ट सेट में है और सेकंड में नहीं है। तो फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट आ गए? विच इज अयोटा एंड माइनस अयोटा। दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। A and B are two sets such that number of element in set A is 0.16, number of element in set B is 0.14 and number of elements in A union B is equal to 0.25. You have to find the number of element in A intersection B.
तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो आपको पता है एज वी नो दैट number of elements in A union B which is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of element in A intersection B। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। आप देखेंगे आपको A यूनियन B की वैल्यू भी दी गई है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी दिया गया है। आपको यही फाइंड आउट करना है, तो इसी वैल्यू पे बात करते हैं। ए यूनियन बी में है 0.25, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 0.16, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 0.14 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.28 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.25, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0.03। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आर इक्वल्स टू 0.03। ठीक है, 0.03। ये दोनों का सम, ये यहाँ पे गलती करके ये आ गया 0 और ये आ गया 3, तो ये बन जाएगा 0.5, खाली 0.5। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बी, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट, आपको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट सेट ए, स्मॉलेस्ट सेट ए आपको फाइंड आउट करना है सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। तो ए यूनियन 1 2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 9। तो ए आपको ऐसा सेट चाहिए जो सबसे छोटी कंडीशन हो और यूनियन में ये बनाए। तो आपको पता है 1 2 प्रेजेंट है, आपको सिर्फ 3 5 9 चाहिए, तो ऑप्शन बनेगा 3 5 और 9। अगर होगा 1 2 तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब उसके बाद अगर आप ये वाला सेट लें 1 2 3 5 9 या 1 3 5 9, इस सेट में अगर आप 1 भी ऐड कर दें तब भी आपका यही सेट बनेगा यूनियन करके। यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन होता है, वो सेट जिससे आप में यूनियन में आपके सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो फर्स्ट सेट में भी है सेकंड में भी है, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट सेट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सेट में हम सिर्फ वो एलिमेंट लेंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं, ये दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं। तो कंडीशन बन गई, ऑप्शन आ गया बी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 9 12 तक नंबर्स है आपके पास। एक सेट x है जिसमें आपके पास 12 तक नंबर्स है, 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, इज टू बी पार्टीशनड। अब इसको आपको एक सेट है x जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं। अब आपको उसकी पार्टीशन करनी है इन 3 सेट्स, उसकी पार्टीशन करनी है 3 सेट, आपको इसके 3 सेट बनाने हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बना लें फॉर एग्जांपल, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया। ठीक है, तो 3 सेट बन गया आपके पास। आपको एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब उसके लिए कंडीशन उसने क्या दिया है, इन 3 सेट्स ऑफ इक्वल साइज। अब तीनों सेट को आप बनाना है, आपको बनाना है इक्वल साइज का। मतलब इक्वल साइज का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। तो तीनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एस, या एक्स आप इसको कर लो, एक्स या ये आपकी सैंपल स्पेस है। तो ए, ये तीनों सेट क्या होने चाहिए, ये तीनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। और तीनों सेट के जैसे ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगर आप तीनों सेट्स का यूनियन करें तो वो आपका एक्स के इक्वल होना चाहिए। अगर आप तीनों सेट्स का यूनियन करते हैं तो आपके पास ये भी मिलना चाहिए। कंडीशन ऐसी है कि एक सेट है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, और जब आप उसका यूनियन करें तो पूरा सेट एक्स बनना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए एक और कंडीशन दी गई है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5। और कंडीशन क्या है, ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ए बी और सी,
इन तीनों में कोई लिंक नहीं है, ये तीनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास फाई है, मतलब ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, बी और सी में भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और सी और ए में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस तरह के सेट्स हैं ये कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ आ, एक सेट ये बन गया, ठीक है। तो आपके पास इन तीनों में कोई भी लिंक नहीं है, दैट मीन्स आप तीनों में 4 मेंबर्स को डिवाइड कर लीजिए, तीनों में 4 मेंबर्स को डिवाइड कर लीजिए। तो 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, तीनों में सेपरेट है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन भी नहीं है, और इन तीनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास x मिल जाएगा। दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलिमेंट कैसे मिलेंगे, आपको 12C4 आपको ए सेट के लिए चूज़ करना है। अब आपने उसमें से 4 एलिमेंट चूज़ कर लिए, तो रेस्ट कितने बच गए आपके पास 8, 8 में से भी आप 4 चूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपके पास 4 यहाँ पे चूज़ करिए, 4 यहाँ पे 8 हो गए, पीछे बच गए 4, 4C4, यही एलिमेंट बच गए आपके पास। तो ये एलिमेंट होंगे आपके पास, इस तरह से आप इनको चूज़ करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8C4, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास। तो 8CR किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू NCR, सॉरी NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब 4C4 है तो आप इसको कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर, 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये n माइनस आर ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 4C4 क्या आ जाएगा 4C4 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल इज योर 1, तो आपके पास रह गया 12 फैक्टोरियल अपॉन एक 4 फैक्टोरियल, दूसरा 4 फैक्टोरियल, तीसरा 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल का क्यूब। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस इज योर ए पार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट आर 20। एक यूनिवर्सल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कहा है, तो यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में कहते हैं 20 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 12, number of element in set B is 9, number of element in A intersection B are 4. You have to find where E is universal set and A and B are the subsets of U. A और B क्या है, subsets of U. A is the subset of U, B is also the subset of U. मतलब वो universal set के अंदर present है A और B. Where then number of element in A union B complement, you have to find number of element in A union B complement, ठीक है। तो A union B complement में कितने एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B, ये हमने कल बड़े अच्छे से किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए आपको A union B चाहिए, तो A union B किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B which is equal to number of element in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। तो number of elements in A कितना है 12, number of elements in B कितना है 9, और number of elements in A intersection B, A intersection B कितने हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 and 9 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यूनिवर्सल सेट कितना है, यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 20 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विच इज 17। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 3, तो आपका ऑप्शन है 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होगा, हम लोग इसको देखेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। कल मैंने आपको बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है एक, जिसमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो सेट्स है, सेट्स में इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये यूनिवर्सल सेट है, अगर ये ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई। अब फाई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कोई भी सेट है, बी भी है फॉर एग्जांपल, उसका फाई के साथ क्या कॉमन एलिमेंट होगा, फाई इज एम्प्टी सेट, और इसका बी सेट के साथ क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, तो दैट मीन्स रिजल्ट इज इक्वल्स टू योर फाई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एट्थ, आपके पास है x इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल टू 2 4 एंड c इज इक्वल्स टू 4 5। यू हैव टू फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो पहले आपको चाहिए b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c क्या होगा, b आपके पास है 2 4 एंड c है आपके पास 4 एंड 5। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4। अब आपको चाहिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a सेट चाहिए। तो a सेट किसके इक्वल है, a सेट आपके पास है x सच दैट एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कीजिएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड 3। दैट मीन्स ए सेट में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 2 एंड 3। अब आपको चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आप लोग कर लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए में आपके पास है 2 एंड 3 एलिमेंट एंड ये बी इंटरसेक्शन सी में है 4। दैट मीन्स 2 4 एंड ऑर्डर पेयर 3 4। दैट मीन्स 2 4 एंड 3 4 आपका सेट ए आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाएगा इफ ए इज अ रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस। आपके पास एक सेट है, ठीक है, 11 12 13 8 10 12। ठीक है, उसने कहा है y इज इक्वल्स टू, ये आपका x सेट होगा, ये आपका y होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x के आपके पास तीन ऑप्शन है, x इक्वल्स टू 11 12 एंड 13। तो x अगर 11 होगा तो y कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8। 11 के लिए आपको मिल रहा है 8। उसके बाद सेकंड क्या है, x अगर 12 होगा तो y कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो 12 के लिए आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। फिर आ जाएगा x इक्वल्स टू 13, तो y कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 10। तो आपको 13 के लिए एलिमेंट मिल रहा है 10। ठीक है, ये आपका रिलेशन था। उसने कहा देन फाइंड आर इनवर्स। अब आपको फाइंड आउट करना है आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स। तो पहले रिलेशन क्या है, रिलेशन बना है आपके पास एलिमेंट में 11 और 8। 11 के लिए 8 मिला और 13 के लिए 10 मिला है। तो दिस इंप्लाइज आर इनवर्स क्या होगा कि 8 के लिए 11 मिलेगा और 10 के लिए 13। दैट मीन्स 8 11 एंड 13 10। अब शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो आपके पास ऐसे भी हो सकता है x इज इक्वल्स टू, इसको बना लीजिए तो वही आ जाएगा y प्लस 3। तो y प्लस 3 होगा तो आपके पास x आ जाएगा, तो 8 में प्लस 3 कीजिए तो ये आ जाएगा,
10 में +3 कीजिए तो 13 आ जाएगा। तो यही आपके पास कंडीशन है। तो ये क्या लिखा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 3, वाई आ गया। ऑर्डर पेयर कैसे होता है, x और y, ठीक है, y आपने लिख दिया। अब x किसके इक्वल आ गया, y प्लस 3 के, तो मिल गया आपको y कितना है उल्टा लिख दिया हमने, x इक्वल टू, तो ये y x है तो x y है तो ये y x हो जाएगा, y प्लस 3, ठीक है। तो ये था आपके पास, तो ऑप्शन बन गया आपके पास 8, 11 एंड 13, 10। 8, 11 एंड 10, 13, ये उल्टा लिखना था, ये 10 और ये आ गया 13, 8, 11 और 10, 13, ऑप्शन बन गया आपके पास ए। 10th आ गया क्वेश्चन, x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ए सेट है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ए सेट है आपके पास, इसमें जो एलिमेंट x है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16, 20, 24 अप टू सो ऑन, एंड बी सेट क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। अब वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में भी कॉमन होंगे और बी में भी होंगे, तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 12, 24, ये आगे 36 है, 24 के आगे 4 का मल्टीपल कितना होगा, 28, 32 एंड 36, तो 36 भी कॉमन आ गया, दैट मीन्स 12, 24 एंड 36, दैट इज, तो दैट इज कंसिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ, तो किसके मल्टीपल है ये, मल्टीपल्स ऑफ 12, तो ये 12 के मल्टीपल है, ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग उनको पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द क्लास। एंड अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टाइमिंग है आपको कंफर्म है 9 बजे तक, 9, साढ़े 9 तक आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।